नमस्कार। आज तारीख है 24 सितंबर, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। लद्दाख के लेह में छात्रों के प्रदर्शन के बाद आज तनाव का माहौल है। केंद्र सरकार के खिलाफ जेनजी पीढ़ी के छात्रों ने हल्ला बोल दिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 युवाओं की मौत हो गई और कम से कम 70 घायल बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ये छात्र सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन देने उतरे थे। छात्र लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और इमारत में आग लगा दी। इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस, सीआरपीएफ की गाड़ियों सहित हिल्स काउंसिल का कार्यालय भी जला दिया गया। वहां के हालात तनावपूर्ण हैं और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 10 सितंबर से शहीद पार्क में 35 दिन के अनशन पर थे। आज हुई हिंसा के बाद उन्होंने अपना अनशन भी खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। नारायणपुर में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में नक्सली नेता राजू दादा और कोसा दादा के मारे जाने के बाद दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें 30 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर 64 लाख रुपए का इनाम था। कई हथियारबंद नक्सली भी इस समूह में हैं। यह सरेंडर सरकार के लोन वर्राटू यानी घर वापस जाओ और पूना मारगेम यानी पुनर्वास योजना से पुनर्जनन अभियान के तहत हुआ है, जिसमें 21 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल हैं। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों को कौशल विकास और पुनर्वास योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ये नक्सली कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण और सुधार के लिए नया कदम उठाया है। अब ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप पर ई साइन सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यह कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में ऑनलाइन मतदाता हटाने के दुरुपयोग के आरोपों के बाद हुआ है। नई ई साइन सुविधा के तहत आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मतदाता कार्ड और आधार पर नाम एक ही हो और मोबाइल नंबर आधार से भी लिंक हो। आवेदन के बाद पोर्टल पर आधार नंबर और ओटीपी के जरिए यह सत्यापन पूरा करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में कई राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए गए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी बैठक के 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और बिहार में भी ऐसा ही होगा। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस बैठक में नहीं आई। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस ने सस्पेंस बरकरार रखा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, अभी सीएम का चेहरा तय करना मुद्दा नहीं, बल्कि वोट चोरी रोकना प्राथमिकता है। इस बीच तेजस्वी यादव को सीएम फेस न घोषित करने से आरजेडी में भी बेचैनी की खबरें हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे के 10,90,000 कर्मचारियों के लिए 1866 करोड़ रुपए का उत्पादकता आधारित बोनस मंजूर कर दिया है। ये बोनस उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर है और दिवाली से ठीक पहले अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हर साल दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले ये बोनस दिया जाता था। इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार, बख्तियारपुर, राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दोहरीकरण करने की परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है। हिंदी के मशहूर कवि, कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल को मुंबई की लिट फेस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। आयोजन के इस 16वें संस्करण में उनके साथ गुजराती के वरिष्ठ कवि शीतांशु यशचंद्र को भी यह सम्मान मिलेगा। 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी 60 साल की लेखन यात्रा में कविता, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। 1971 में उनके पहले काव्य संग्रह लगभग जय हिंद ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर मणिकौल ने फिल्म बनाई और दीवार में एक खिड़की रहती थी को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे एकमात्र भारतीय लेखक हैं जिन्हें पेन नाबोकोव अवार्ड फॉर इंटरनेशनल लिटरेचर भी मिल चुका है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात आज चिंपैंजी की। जंगलों में रहने वाले चिंपैंजी भी बियर के शौकीन हैं।
जी हाँ, अफ्रीका के जंगलों में हुई एक ताजा रिसर्च कहती है कि चिंपैंजी रोजाना सड़े पके फलों से अल्कोहल का मजा लेते हैं और ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। हर दिन उनके शरीर में करीब 14 ग्राम अल्कोहल जाता है। रिसर्चरों ने पाया कि ये फल जिनमें चीनी फर्मेंट होकर अल्कोहल बनाती है, चिंपैंजी के रोज के मेन्यू का हिस्सा हैं। और यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों को अल्कोहल का स्वाद और उसे पचाने की कला शायद इन्हीं चिंपैंजी जैसे पूर्वजों से मिली है। इसे कहते हैं नशे में धुत बंदर का सिद्धांत, जिसे अब इवोल्यूशनरी हैंगओवर का नाम दिया गया है। साइंस एडवांसेज जर्नल में छपी इस रिसर्च के प्रमुख अलेक्से मारो कहते हैं, ये कोई नशा नहीं बल्कि खाने से जुड़ा हल्का फुल्का अल्कोहल है जिसे चिंपैंजी रोज लेते हैं। और हाँ, ये सिद्धांत कोई नया नहीं है। एक दशक पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट टुडले ने इसकी नींव रखी थी। अब ये रिसर्च उस बात को और पक्का करती है कि हमारे पूर्वज भी सड़े फलों के जरिए अल्कोहल के दीवाने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।